नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव, भरोसे की पहचान। और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे विशेष कार्यक्रम प्रसंगवश में, जहां देश और समाज से जुड़े मुद्दों पर होता है गहरा विश्लेषण और चर्चा वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा के साथ। आज के प्रसंगवश में कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या ब्यावर के बादशाह चंद्रकिशोर अग्रवाल को पहले से आभास था कि अस्पताल व्यवस्था सुधारने का उनका फरमान ही उनकी अंतिम पहचान बन जाएगा? हजारों लोगों की मौजूदगी में हुई उनकी अंतिम विदाई और सिर्फ 11 साल के बेटे द्वारा दी गई मुखाग्नि, ये दृश्य हर किसी की आंखें नम कर गया। इधर राजनीति में भी हलचल कम नहीं है। करीब 50 साल बाद क्या नीतीश कुमार परिवारवाद के आरोपों में घिरने वाले हैं? विधानसभा, विधान परिषद के बाद अब राज्यसभा की राजनीति। क्या बिहार में अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या डिप्टी सीएम के पास गृह मंत्रालय रहेगा या समीकरण बदलेंगे? उधर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी एक बड़ा घटनाक्रम। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई की मौत पर भारत ने संवेदना व्यक्त की है। तो इसके क्या होंगे कूटनीतिक मायने? इन सभी मुद्दों पर होगा गहरा विश्लेषण वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज स्केल लाइव का खास कार्यक्रम प्रसंगवश। नमस्कार, प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगवश में आज हम बात करेंगे, आखिर में भारत ने भी ईरान के सुप्रीमो की मृत्यु पर किया दुख व्यक्त, जताई संवेदना। इसको लेकर के काफ़ी कुछ चर्चाएं चल रही थी, लेकिन आज उसका भी समापन हुआ। बात करेंगे आखिर में राजनीति की दोहरी बातों, जिसमें भाजपा द्वारा परिवारवाद का विरोध किए जाने की बात के साथ साथ में दूसरी तरफ परिवारवाद से जुड़े हुए अपने सहयोगियों को ही सपोर्ट कर रही है, उनको ही आगे लाने की कोशिश की जा रही है। और फिर बात करेंगे राजस्थान में। अब राजस्थान में जो जनप्रतिनिधि हार चुके हैं उनको मुख्य अतिथि बनने का मौका नहीं मिलेगा। ये सभी बातें शुरू करते हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं ईरान को लेके। ईरान में जब इजराइल और अमेरिका ने जिस प्रकार से हमला किया था, तो उसमें वहाँ के सुप्रीमो कोई की जब खामेनेई की मौत के बाद में हिंदुस्तान में ही विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की थी। इस पर सोनिया गांधी ने खुलेआम कई तरह के आरोप लगाए थे, चुप्पी पर निशाना साधा था और कहा कि इस तरह से उन्होंने तो इतना भी कह दिया कि संसद का सत्र बुला करके और इस बारे में चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन आज अचानक भारत के विदेश सचिव में से ईरान दूतावास पहुंचे, जहां उन्होंने जो पुस्तिका होती है जिसके ऊपर उन्होंने अपनी टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने खामेनेई की मौत पर दुख जाहिर किया तथा भारत की ओर से भी संवेदना व्यक्त की। तो ये हालांकि देश से उठाया हुआ कदम है, लेकिन अब इस बात का यह संकेत है कि जो दूसरी तरफ ये भी बात थी कि भारत अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अब आज भारत की जो भूमिका भी है वो स्पष्ट रूप से सामने आ गई। बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार की बात को लेकर के, जैसा कल भी प्रसंगवश में अपन ने चर्चा की थी कि नीतीश बाबू आखिर में राज्यसभा के माध्यम से दिल्ली की राजनीति में जा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति, या कह दे नो से क्या, आपको भी, आप समझ लो आप ही मुख्यमंत्री हो और आप खुद कभी क्या ये सोचोगे कि नहीं, मैं मुख्यमंत्री जैसा बड़ा पद छोड़ करके राज्यसभा के सदस्य के रूप में मैं चले जाऊँ, मेरी इच्छा हो रही है। तो उन्होंने नीतीश बाबू ने ये कहा था कि मेरा मन हो रहा है कि मैं राज्यसभा में जाऊँ। लेकिन ये सब राजनीतिक जो टिप्पणियाँ होती है उसके अंदर होता अलग है और दिखता अलग है। ऐसा ही सब कुछ हुआ। लेकिन 50 साल की उनकी राजनीति, 50 साल की, जिसमें 20 साल से वो बिहार में नेतृत्व कर रहे हैं। बिहार में भी नेतृत्व करने के बाद में, लालू के बाद में जिस प्रकार से उन्होंने बिहार की स्थिति सुधारी, उसको लेकर के परिणाम ये रहा कि भले ही एनडीए के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा हो,
लेकिन बीजेपी, जैसे महाराष्ट्र में देख लीजिए बीजेपी ने क्या किया। एकनाथ शिंदे को, अजीत पवार को, शरद पवार को और शिंदे भाइयों, ठाकरे भाइयों को अलग अलग करवा दिया और वहाँ पर भाजपा की सरकार बना दी। अब सरकार बनाने के लिए चुने हुए जिन जनप्रतिनिधियों को नागरिक चुनते हैं, मतदाता चुनते हैं, उसके बाद में नेताओं को वशीभूत कर करके और सरकार बनाना कहाँ तक वाजिब है, ये आने वाले समय में इसके परिणाम सामने आएंगे। जो लोग इस प्रकार से दखलंदाजी कर रहे हैं, ठीक है, नीतीश बाबू ने किस परिस्थिति में यह निर्णय लिया, या तो नीतीश बाबू जानते हैं या उनको जो राज्यसभा का टिकट मिला है उसको किन लोगों की भूमिका रही वो लोग जानते हैं। लेकिन इतना जरूर बता दें कि नीतीश बाबू को लेकर के भाजपा मतलब एनडीए में मुख्य रूप से भाजपा का ही नेतृत्व होता है। शुरू से जब मुख्यमंत्री थे नीतीश बाबू, जब से ही नज़र भाजपा की बिहार के मुख्यमंत्री को भाजपा के रूप में सामने लाने की थी। आपको ध्यान है कि इन्हीं नीतीश बाबू ने, जब इनके खिलाफ एक विभाजन की स्थिति हुई थी, इनके ही पार्टी से कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, और जब ये बात लीक हो गई तो उन्होंने, नीतीश बाबू ने त्यागपत्र दे करके, जो भाजपा के नेतृत्व, भाजपा के संगठन के साथ शामिल होने वाली पार्टी थी, उस मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके उन्होंने कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी भाजपा में शामिल नहीं होऊंगा। लेकिन परिस्थिति, दूसरी बात यह कि उनके बेटे निशांत को लेकर के भी काफ़ी कुछ बातें हुई कि वो राजनीति में आएंगे, लेकिन नीतीश ने उनको आगे नहीं आने दिया। अब एक साथ दो बातें हो गई, मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ दिया और मुख्यमंत्री के पद छोड़ने के साथ में खुद राज्यसभा में आ गए। हालांकि वो कभी विधानसभा से सीधे मंत्री नहीं बने हैं, कभी राज्यसभा के माध्यम से, कभी विधान परिषद के माध्यम से सत्ता में रहे हैं वो। लेकिन 3-4 बार सांसद रहे, 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे, विधान परिषद के सदस्य भी रहे। अब मतलब जो है चौथे एपिसोड के अंदर राज्यसभा के सदस्य बने हैं। तो साथ साथ में अब उनके पुत्र निशांत को डिप्टी सीएम के रूप में लॉन्च किया जा रहा है राजनीति में सीधा, यानी कि उनको जब राजनीति में लेकर के आ रहे हैं तो डिप्टी मिनिस्टर बनाया जाएगा। 6 महीने में उनको चुनाव भी लड़ना पड़ेगा। अब वो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, किस तरह से, ये सारी बातें बाद में देखने वाली है। लेकिन अब नए मुख्यमंत्री को लेकर के जो बात चल रही है, इसमें भी ऐसा लग रहा है कि सम्राट चौधरी, जिनको गृह मंत्रालय सौंपा था, अभी डिप्टी सीएम है। लेकिन अब जो नाम सामने आ रहा है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नाम सामने आ रहा है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से वहाँ समन्वय बैठेगा, और जब किसी, और क्या मुख्यमंत्री जब गिरिराज सिंह या कोई भी मुख्यमंत्री बन जाएगा तो क्या उसको गृह मंत्री का पद दिया जाएगा या सम्राट चौधरी के पास ही रहेगा। ये सारी बातें हैं। बातें कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में विधानसभा का सत्र चल रहा है, जहां आज स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसीर और उपनेता, जो प्रतिपक्ष के उपनेता, विपक्ष के जो नेता हैं रामकेश मीणा, उनमें बहस हो गई। रामकेश मीणा ने कहा कि भाजपा के राज्य में हारे हुए प्रतिनिधि भी सरकारी कार्यालयों का, सरकारी भवनों का उद्घाटन कर रहे हैं। इसको लेकर काफ़ी लंबी चौड़ी बहस बढ़ी, और उसका भाजपा के ही शत्रुघ्न गौतम, जो केकड़ी से विधायक आते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा ही मेरे क्षेत्र में भी हुआ। रघु शर्मा, जो पूर्व मंत्री थे, उन्होंने भी वहाँ जो एक अस्पताल बना था, हालांकि उसका कार्य पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने उसका भी उद्घाटन कर दिया और अपने परिवारजनों के नाम भी उस पर लिखा दिया। तो ये परंपरा चल भी रही है। आप ग्राम पंचायत में जाकर देख लिए, पंचायत समिति में देख लीजिए, नगर पालिकाओं में देख लीजिए, उद्घाटन के बाद में नीचे अन्य लोगों के भी नाम लिखे जाते हैं। अब नाम लिखे जाने की जो ये आज चर्चा चली, इसके बाद में खुद विधानसभा अध्यक्ष ने भी यह व्यवस्था दी कि नहीं, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं
वो ही उद्घाटन या शिलान्यास कर सकेंगे, वही मुख्य अतिथि हो सकेंगे, इसके अलावा कोई नहीं हो सकेगा। चलते चलते बात कर लेते हैं कल बिहार में हुई भूकंप की। तो अब मेरा ये मानना है कि क्या बादशाह बने चंद्र प्रकाश अग्रवाल को ये आभास हो गया था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे। उसका कारण मैं बता देता हूँ मैं कि जब हालांकि जो बादशाह का जो परिपाटी है कि बादशाह का मेला जब समापन होता है तो उसके बाद में बादशाह खुद कलेक्टर, पहले एसडी ऑफिस जाते थे, अब कलेक्टर ऑफिस वगैरह जाते हैं, फिर फरमान जारी करते हैं कि शहर में इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि वो बीच रास्ते ही, जब बादशाह का मेला चल रहा था, बीच रास्ते ही जब वो भगवान को प्यारे हो गए तो उनकी तरफ से जो एक व्यवस्था की गई जो होती है फरमान वाली, वो वहाँ पर लिखित में कलेक्टर को दी गई थी, जिसमें उन्होंने अस्पताल का भी उसमें विवरण दिया कि अस्पताल अब जिला अस्पताल बन चुका है, वहाँ खाली पड़े चिकित्सकों के पद को भरा जाए, वहाँ की व्यवस्था में सुधार किया जाए। और इसी बात को लेकर के अब कल कांग्रेस भी आंदोलन कर रही है, जिनका कहना है कि विधायक के सामने यह व्यवस्थाएं थी, इनको खुद को बिना स्ट्रेचर के बादशाह को हाथों में उठा करके अस्पताल में ले जाना पड़ा। और जब सबसे बड़ी बात है कि जब इतना बड़ा मेला था तो क्या इमरजेंसी के लिए कुछ चिकित्सकों को वहाँ नहीं रखा गया? क्यों एक टीम गठित क्यों नहीं की गई? एएनटी के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं गिरिराज त्रिवेदी, वो भले मौजूद थे। बताया तो भी जाता है कि संजय शर्मा भी वहाँ आए थे, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो के अंदर बादशाह के चंद्र प्रकाश के मिलने वाले ही उसको CSR दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको बादशाह को पहले इससे आभास हो गया था, इसलिए उन्होंने उनकी तरफ से जो मैसेज दिया गया था, एक सरकार के लिए फरमान जारी किया गया था, उसमें मूल रूप से अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर के भी बात की गई। आज बड़ी भारी हजारों की संख्या में इनको विदाई देने के लिए लोग पहुंचे, जहां पूरा बाजार जिस प्रकार से कल बादशाह के मेले में भरा होता है, वैसे पूरा बाजार उनके आवास से, सरावगी मोहल्ले से, महादेव जी सकती हुए हिंदू सेवा मंडल पहुंचे। तो रास्ते में गुलाल उड़ा करके उनका स्वागत किया गया, मालाएं पहनाई गई और उनके पिता राम गोपाल वाले खुद सिक्के उछाल करके और वहाँ खर्ची के रूप में जिस व्यवस्था थी उसको करते चले थे। हम क्योंकि अब वो पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं, हम उन्हें एक बार पुनः भगवान से निवेदन करते हैं कि अपने चरणों में उनको स्थान दे और परिवारजन को यह संवेदना सहन करने की शक्ति प्रदान करे। प्रसंग को विराम देते हैं। कल फिर किस प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।